26 फरवरी 2019 की वो सुबह, जब दुनिया अभी जाग ही रही थी, तभी एक फैसला आसमान में लिखा जा चुका था। लेकिन उस फैसले से पहले कई रातें ऐसी थीं जहां एक छोटी सी गलती, एक गलत कोऑर्डिनेट, दो परमाणु ताकतों को सीधी जंग के मुहाने पर ला सकती थी। 14 फरवरी 2019, पुलवामा। एक आत्मघाती हमले में 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। देश गुस्से में था, सड़कों पर आक्रोश था, लेकिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक के बंद कमरों में गुस्से से ज्यादा भारी था दबाव। जवाब देना था, पर कैसे? यहीं से शुरू हुई एक ऐसी खामोश जंग जो रडार पर नहीं दिखती। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ ने सीमा पार मौजूद आतंकी ढांचे की हर परत खंगालनी शुरू की। सैटेलाइट इमेजरी, ह्यूमन इंटेलिजेंस, इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन, हर स्रोत से एक ही नाम उभर रहा था, बालाकोट, खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन सवाल सिर्फ कहाँ का नहीं था, सवाल था क्या वाकई वहाँ वही है जो हमें बताया जा रहा है? अगर इंटेलिजेंस में जरा सी भी चूक हुई, अगर टारगेट मिलिट्री नहीं बल्कि सिविलियन निकला, तो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र, वैश्विक मीडिया, सबकी नजरें भारत पर टिक जाती। भारतीय वायुसेना के ऑपरेशंस रूम में मैप्स फैले थे, मिराज 2000 के पायलट्स को ब्रीफिंग दी जा रही थी, स्पाइस 2000 गाइडेड बमों की चर्चा हो रही थी, प्रिसिजन इतनी कि दीवार के अंदर तक निशाना। पर प्रिसिजन सिर्फ हथियारों की नहीं, इंटेलिजेंस की भी चाहिए थी। रॉ और एयरफोर्स के बीच लगातार समन्वय चल रहा था। एक एक फोटो, एक एक लोकेशन की क्रॉस वेरिफिकेशन हो रही थी। क्या वहाँ ट्रेनिंग कैंप है? क्या उस वक्त वहाँ कमांडर मौजूद है? क्या आसपास सिविलियन आबादी है? हर जवाब के पीछे एक और सवाल छिपा था, और सबसे बड़ा डर पाकिस्तान की एयर डिफेंस। अगर मिशन के दौरान एक भी जेट गिरा, अगर कोई पायलट पकड़ा गया, तो स्थिति सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं रहती, वो सीधा युद्ध बन सकता था। 25 फरवरी की रात, अंतिम मंसूरी, मिशन क्लियर। मिराज 2000 ने उड़ान भरी। वे नियंत्रण रेखा पार कर गए, एक ऐसी रेखा जिसे पार करना हमेशा से युद्ध का संकेत माना जाता रहा है। कुछ ही मिनटों में टारगेट एरिया लॉक हुआ, बम गिराए गए, और फिर सन्नाटा। भारत ने घोषणा की कि जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप पर कार्रवाई हुई है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जंगल में पेड़ गिरे हैं। दुनिया कंफ्यूज थी। सैटेलाइट तस्वीरें आने लगी, विश्लेषण शुरू हुआ। सवाल फिर वही, क्या टारगेट सही था? अगले ही दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, हवाई मुठभेड़ हुई, एक भारतीय मिग-21 गिरा, विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा गया। अचानक स्थिति बेहद नाजुक हो गई। दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर थी, मिसाइल यूनिट सक्रिय थीं, परमाणु शस्त्रागार रखने वाले दो देश आमने सामने थे। दुनिया के बड़े देश सक्रिय हुए, बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू हुई। हर बयान, हर ट्वीट, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस आग में घी डाल सकती थी। अब सोचिए, अगर शुरुआती इंटेलिजेंस में गलती होती, अगर वहां सिविलियन स्ट्रक्चर हिट होता, अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत को आक्रामक घोषित कर देता, तो क्या पाकिस्तान का जवाब और भी बड़ा होता? क्या सीमा पर सीमित संघर्षपूर्ण युद्ध में बदल जाता? खुफिया दुनिया में 100% पक्का जैसा कुछ नहीं होता। हर जानकारी संभावना होती है, गारंटी नहीं। लेकिन उस फरवरी की रात रॉ और भारतीय वायुसेना को संभावना को यकीन में बदलना था। एक ऐसे यकीन में जो सिर्फ दुश्मन को संदेश ना दे, बल्कि दुनिया को भी समझा सके। बालाकोट एयर स्ट्राइक सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, वो इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, कूटनीति और राजनीतिक इच्छा शक्ति का संगम थी। और उस संगम में एक छोटी सी चूक इतिहास की दिशा बदल सकती थी। कभी कभी युद्ध गोलियों से नहीं, फैसलों से शुरू होते हैं, और फरवरी 2019 की वो रात एक ऐसा फैसला थी जो आज भी हमें याद दिलाती है कि सीमाओं पर खींची लकीरें नक्शों पर होती हैं, लेकिन उनके पार लिया गया हर कदम पूरी दुनिया की धड़कन बढ़ा देता है।